देखो डिमोन्स्ट्रेट का मतलब समझ लेना, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैसे होंगे। टू पॉइंट आउट समवन एंड समथिंग, या तो किसी पर्सन को या किसी थिंग को पॉइंट आउट करने का, इशारा करने का काम इसमें होगा, संकेत करने का, पॉइंट आउट। अब ये हैं कौन कौन से आपके प्रोनाउन? एक तो इसमें दिस आता है और एक क्या आता है? दैट। मेन कहानी ये है कि दिस होता है सिंगुलर। कोई चीज पास में है और सिंगुलर है तो आप उसके लिए दिस का यूज करें। कोई चीज दूर है, ठीक है, और सिंगुलर है तो उसके लिए दैट का यूज करें। कोई चीज आपके बिल्कुल पास है, आप उसे संकेत करके बताना चाह रहे हैं, यानी कि यह और वह जो आप वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये दिस और दैट वही कहानी है। लेकिन यदि चीज पास और एक से ज्यादा, यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि दिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है ना वो दीज होता है, और दैट का जो होगा वो दोज होगा। तो सीधी सी कहानी ये रही कि इनका यूज हम सेंटेंस में नाउन को देखते हुए करेंगे। नाउन का जैसा नंबर रहा होगा वैसे ही अपना दिस दीज या दैट लिया होगा हमने, ठीक है। भाई जितने नाउन होंगे उसके हिसाब से तो करेंगे पॉइंट आउट। अब मुझे एक बात बताइए, ये मेरे पास मार्कर है तो दैट मार्कर बोलूंगा, दिस मार्कर बोलूंगा? दिस क्योंकि मेरे पास है बिल्कुल, और दिस मार्कर भी नहीं बोल सकता क्योंकि दिस तो होते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, नाउन एक ही है। तो देखो, अगर इस सेंटेंस में देखें कि दिस बुक्स आर वेरी कॉस्टली, तो नाउन कैसा है हमारा? प्लूरल है, ठीक है ना। अब जब दिस लिख ही दिया इन्होंने तो ये मान के चलो कि पास ही होगा, लिखो यहाँ पे दिस लिख लो, ठीक है। तो सीधी सी कहानी ये है, अब इस सेंटेंस में दोस्त किसके लिए लिखा गया है? ये हमारा बॉय के लिए। एक दो बातें समझ लेना अब यहां से। तो हमने क्या किया, दोज लिखा हुआ था, हमने क्या कर दिया? दैट। अब एक सेंटेंस और देखना है यहां से, आवाज। अब ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, ये तो हमें बात समझ में आ गई कि दिस या दैट का यूज हम संकेत देने के, पास में है तो दिस, दूर है तो दैट, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों तरीके से काम करता है। प्रोनाउन तो हम खैर पढ़ते ही हैं, लेकिन ये साथ साथ एडजेक्टिव भी होता है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें मेन सब्जेक्ट यही है हमारा। अच्छा, जब सब्जेक्ट यही है तो यहाँ पे प्रोनाउन, और यहाँ पे भी क्या है? ये प्रोनाउन ही। लेकिन इन दो देखना, इनका यूज हमने नाउन से पहले किया है, बिल्कुल नाउन से पहले, और नाउन से पहले डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स आते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दीस और दैट लिखे हुए हैं ना, ये क्या है? हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो सीधी सी कहानी ये है कि ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। क्लियर है? अगर इनका यूज कभी नाउन से पहले हो रहा है तो एडजेक्टिव, और यदि ये कभी अकेले यूज हो रहे हैं, डायरेक्ट वर्ब लिखी गई है इनके साथ में, तो ये प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन। अच्छा, ये दिस या दैट इमेजिनेशन में भी काम करता है, ध्यान रखना। कोई चीज थॉट में आपको लगता है कि बिल्कुल अभी पास में सोच रहे हो अपने, तो दिस, और कोई चीज बहुत दूर सोच रहे हो तो दैट। उसी तरीके से कहा जाता है कि दिस टाइम प्रेजेंट टाइम होता है और दैट टाइम पास्ट का टाइम होता है। मेन कहानी ये कि जब आपने दैट टाइम बोला था टाइम की रेंज बहुत दूर थी, और जब आपने दिस टाइम बोला था इसका मतलब आप अभी की बात कर रहे हैं, पास्ट में, बिल्कुल प्रेजेंट, ठीक है।
सेंटेंस देखो एक बार। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द क्लाइमेट, देखो मैंने क्या लिख दिया, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे तुलना हो रही है, ये कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है, ये कंपैरिजन के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, कंजक्शन लिख दिया। अब कंपैरिजन तो हमेशा इक्वल होता है। अब क्लाइमेट की तुलना उत्तर प्रदेश से कैसे कर देंगे भाई, दिल्ली के क्लाइमेट की तुलना उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट से हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये, या तो वहां पे लिखो द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो सही होगा। लेकिन जब द क्लाइमेट पहले लिखा हुआ तो उसे रिपीट मत करो बार बार। अच्छा ये पहले लिखा हो बाद में लिखोगे तो रेंज में 2 रहे, तो दैट लिख लो इसकी जगह। यहाँ पे इस दैट का मतलब द क्लाइमेट ही है। तो जब आप तुलना करते हैं तो वहां पे भी आप दैट या दोज का यूज कर लेते हैं, दैट या दोज का भी यूज कर लेते हैं। आर मोर देन हिंदी, माई मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर मोर देन हिंदी। तुलना किसकी हो रही है, मार्क्स की। अच्छा अब मेन कहानी ये कि प्रीपोजिशन भी ऐसे फॉलो करें, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली था तो क्लाइमेट में इसमें भी ऑफ का यूज करते। मार्क्स इन मैथ से तो यहाँ पे मार्क्स इन हिंदी होना चाहिए था, प्रीपोजिशन भी बिल्कुल ऐसे फॉलो करें। तो हिंदी की तुलना तो मार्क्स से नहीं कर सकते, तो जो मार्क्स लिखा हुआ है ना अब यहाँ पे, इसकी जगह पर मेरे को प्रोनाउन चाहिए। अब सिंगुलर तो दैट होता है ना। अब मार्क्स है प्लूरल, तो इसके लिए क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अरे बोल दो, दोज इन हिंदी। तो यहाँ पे ध्यान रखने से दैट को रट के मत बैठ जाना कि देन के बाद कंजक्शन के बाद दैट ही आएगा। दैट रिलेट करेगा उस दिए गए नाउन से, अगर सिंगुलर है तो दैट और प्लूरल है तो दोज। लिख सकते हैं नोट बनाने के लिए कि कंपैरिजन करते वक्त सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है।